Without any discussion, I want to start because only 10 days are left for going to your school. You should have a lot of panic in your mind. Like मैंने ये नहीं किया, मेरा हॉलिडे होमवर्क नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने समर वेकेशन को पूरा बेस कर दिया. सो प्लीज स्टॉप. अभी समर वेकेशन आपकी ओवर नहीं हुई, आपके पास टोटल 10 डेज हैं एंड इट इज इनफ from my point of view. So in this video, I will guide you how to tackle these 10 days so that you can complete your syllabus and release your stress. So let's start the video. First is audit your holiday homework. Like देखो कि कितना आपका हॉलिडे होमवर्क रह गया, चैप्टर्स आपने नहीं किए हैं, आपको कितने चैप्टर्स करने हैं, उन सबको नोट डाउन करो. सेकेंड स्टेप है क्लियर इजी टास्क फर्स्ट, देन गो टू द हार्ड टास्क. इट विल पुल योर मोमेंटम एंड रिड्यूसेस योर एंजाइटी. नेक्स्ट, एस्टैब्लिश अ 3 hours स्टडी रूटीन. प्लीज अगर आप इन समर वेकेशन में भी 3 घंटे अपने आप को नहीं दे पा रहे हो तो आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक. बिकॉज क्लास 10th आपकी बोर्ड की क्लास है और इसमें स्टडी के लिए टाइम निकालना इज एग्जैक्टली वेरी इम्पोर्टेंट. मैं ये नहीं कह रही आपको लगातार 3 घंटे पढ़ने, आप 1 घंटा सुबह पढ़ो, 1 घंटा दोपहर में पढ़ो और 1 घंटा शाम को पढ़ो. एटलीस्ट 3 घंटे तो पढ़ो. नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज योर मैथ एंड साइंस एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी because these are the hard subject and they are some of kind of different, I would say. So you can practice 1 hour daily math, and for science you should watch the one shots lectures. इनमें आपको जल्दी जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए. और जितना भी आपका हॉलिडे वर्क मिला है, अगर वो इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करेगा, सो यू कैन डू इट. अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं, लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, सो डू इट इन द लास्ट, लाइक जो 1-2 दिन रह जाते हैं उनमें करो उनको, ताकि जो आपके आगे के दिन है वो तो आपके प्रोडक्टिव हो जाए एंड जो लास्ट के दिन है वो आपका हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट करने में. प्लीज कम से कम 1 दिन तो आपको चाहिए कि आपके स्कूल में जितना करा दिया है उसको मैं एक बार रिवाइज करूँ, उससे मैं गो थ्रू हो जाऊँ, ताकि जब वो नेक्स्ट आपको कराया जाए तो आपको ये नहीं रहे कि ये तो मैं भूल गई ये क्या था. सो ऐसा नहीं करना है. नेक्स्ट, अगर आप लास्ट चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हो, देन ट्राई कि अगर स्कूल में मेरा ये चैप्टर चल रहा है तो उससे 1-2 आगे के चैप्टर्स में खुद से कर जाऊं, ताकि सपोज यू हैव सम ऑफ द बैकलॉग्स, अगर आपके स्कूल में वो चैप्टर चल रहा है वो तो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है ना, देन यू कैन क्लियर योर बैकलॉग फर्स्ट. स्लीप शेड्यूल को थोड़ा सा जल्दी उठने का ट्राई करो, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम एकदम आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, आपको उस टाइम ज्यादा चीजें रिकॉल होने लगती है. सो आई वुड से कि 7 hours की स्लीप इनफ है. इन 10 दिनों मेहनत कर. लिमिट योर स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग स्टडी. पढ़ाई के लिए ले रहे हो, वन शॉट देखने के लिए ले रहे हो, वो तो इनफ है, बट आप बेफालतू के लिए देख रहे हो तो प्लीज स्टॉप इट, बिकॉज दीज आर लास्ट 10 days एंड यू शुड हैव अ क्लीन स्टडी सेटअप. आई वुड नॉट से दैट यू नीड अ स्टडी टेबल ऑलवेज. जहां पे भी पढ़ रहे हो प्लीज उस जगह को थोड़ा सा क्लीन मेंटेन करने की जरूरत है. थोड़ा हाइड्रेटिंग रखने के लिए वाटर बोतल रखो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, और ऐसी जगह में पढ़ो जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस कम. स्टडी बाय चैप्टर एंड देयर वेटेज, नॉट बाय पेजेस. साइंस में कितने पेज रह गए हैं अभी उनको कर लेते नहीं, आप वेटेज के हिसाब से पढ़ो. सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा. डोंट रिकॉल बाय पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग करो. आपने कोई चैप्टर पढ़ा, बुक बंद करो और जो भी याद आ रहा है माइंड में उसे बस नोट डाउन करो. वही शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे आपके माइंड में. बनाओ फ्लो चार्ट्स, बनाओ, जो भी करना है आपको वो करो. बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो आप, फिर गो थ्रू करो उससे कि क्या क्या मैंने छोड़ दिया, फिर उसको उसमें ऐड ऑन करो बिना देखे. दैट इज कॉल्ड योर एग्जैक्ट शॉर्ट नोट्स एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर यू एट द टाइम ऑफ रिविजन. सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग. एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप उन्हें जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है आप उन्हें करने का ट्राई करो, बिकॉज फिर वो बाद में ही रह जाता है, फिर वो कभी नहीं आता आपका बात कि मैं कल कर लूंगा. स्टॉप योर प्रोक्रास्टिनेशन राइट नाउ. एंड एनसीईआरटी पढ़ते समय एक भी येलो बॉक्स मत छोड़ना, एक भी एक्टिविटीज बिल्कुल मत छोड़ना. शुड मेक अ टू डू लिस्ट. उससे आपके माइंड पे एक प्रेशर रहता है कि मुझे ये करना ही करना है आज. एंड धीरे धीरे करके हो सके तो अपने टाइम, जो आपका स्टडी टाइम है, उसे बढ़ाने की कोशिश करो. बिकॉज इन लास्ट 10 days में अगर आपने मेहनत कर ली ना तो आपका जो पूरा 2 months का समर वेकेशन होता है उतनी आपने मेहनत कर ली. और उन स्टूडेंट्स पे बिल्कुल मत ध्यान देना जो ये कहते हैं कि समर वेकेशन से कुछ नहीं होता, समर वेकेशन तो एंजॉय करने को देते हैं. यस, एंजॉय करने को देते हैं, पर 3 घंटे स्टडी के लिए निकालना तो आपका एंजॉयमेंट नहीं खत्म हो जाता है. इसमें आपके पास और भी दिन होते हैं एंजॉयमेंट के, लाइक 1 घंटा सुबह, 1 घंटा आफ्टरनून, 1 घंटा इवनिंग. क्या आप नहीं निकाल सकती? और भी तो आपके पास पूरा टाइम है. आई वुड स्टिल से यू शुड प्ले, you should enjoy your holidays, but please in last 10 days focus on your studies only. Let me share you some chapters which are most important. First is quadratic equation, trigonometry in maths. In science
chemical reaction and life process are most important. And in SST for history, you need to focus on nationalism in Europe because it is a lengthy chapter. उसमें बहुत सारा content है और वो high weightage का chapter है. So I would say अगर इनको भी finish कर लेते हो summer vacation में, that's enough for you. And at last, मेहनत करो. देखो जितनी हो सके उतनी करो. कोई फर्क नहीं पड़ता कि 95 प्लस लानी है, 99 लानी है, 100% लानी है. अगर आप अंदर से अपना 100% दे रहे हो ना, तो जितनी भी मार्क्स आए वो आपके लिए बेस्ट होती है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. If you are doing your 100%, then God is giving you always 100%. That's it for today's video. I hope you like it. Bye.